नमस्कार। भारतीय ज्ञान परंपरा में चरित्र निर्माण पर इतना अधिक बल दिया गया कि वह चरित्र निर्माण हमारे अस्तित्व के लिए, हमारे स्थापित्व के लिए और हमारे जीवन में स्थिरता लाने के लिए बहुत अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ। और यह चरित्र निर्माण भगवद गीता में हमें बहुत अच्छी प्रकार से प्राप्त होता है। और भगवद गीता की पूर्णता महत्व ही इस विषय में है कि चरित्र निर्माण पर विशिष्ट बल दिया गया है। और चरित्र निर्माण पर बल देने के साथ साथ हम अपने चरित्र को कैसे अच्छा और अच्छा बना सकते हैं, कैसे हम औरों से विशिष्ट रूप में आ सकते हैं और कैसे हम शिष्टाचार की सभी तरीकों को अपना सकते हैं जो आज के युग में हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। क्योंकि आज का युग हमारे लिए वह युग है जहां हमारे पास प्रत्येक पल चरित्र निर्माण की आवश्यकता है। हमारे एक एक व्यवहार देखा जाता है, परखा जाता है, उसका अन्वेषण होता है। और हम जॉब के लिए भी जाते हैं तो पूरी जो टीम बैठी होती है, पूरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वो वहीं देख लेते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति के उत्तर हैं, किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन चरित्र हैं और किस प्रकार से वो बात को आगे बढ़ाता है। तो भगवद गीता हमारे पास वह चारित्रिक विशेषताओं को लेकर उपलब्ध होती है। उन सभी चारित्रिक विशेषताओं को और उन गुणों को हम में समाहित करती है, हमें प्रेरित करती है और भगवान स्वयं प्रेरित करते हैं कि हम किस प्रकार से अपने चरित्र को सुधार सकते हैं और जो हमारे में विशेषताएं हैं उनको हम और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं और उनको क्लैरिफाई, क्लासिफाई और उनको द्विगुणित कैसे कर सकते हैं और चरित्र की सभी विशिष्टताओं को बहुत अच्छी प्रकार से उभार कर कैसे ला सकते हैं। जैसे हम किसी लिखी हुई चीज़ को हाईलाइट कर कर उस पर बल देते हैं, उसी प्रकार जो हमारी चारित्रिक विशेषताएं हैं हम उनको और अधिक सुधार कर अपने जीवन को हाईलाइट कर सकते हैं। और हमारा जीवन एक बार हाईलाइट हो जाएगा, एक बार हम अच्छे वे में आ जाएंगे और बहुत अच्छे रूप में अपने आप को प्रस्तुत करने लगेंगे तो हमारी सभी समस्याएं स्वयमेव निरस्त हो जाएंगी। तो कुछ भगवद गीता में मुख्य चारित्रिक विशेषताएं जो वर्णित की गई हैं वो निम्नलिखित हैं। आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, अपनी भावनाओं पर, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना। नियंत्रण बहुत अधिक अनिवार्य है। अपने आप पर नियंत्रण बहुत अधिक अनिवार्य है और अपने आप पर नियंत्रण इसलिए अनिवार्य है, हम अपने पे नियंत्रण रखेंगे तो हम औरों पर नियंत्रण कर सकते हैं। औरों को हम तभी रोक पाएंगे जब हम खुद ठीक होंगे। और खुद हम कैसे ठीक होंगे? अपनी इंद्रियों के द्वारा, अपने मन के द्वारा सभी को कंट्रोल कर कर हम अपने कार्य को कर पाएंगे। आत्मनिरीक्षण, कर्तव्य परायणता, सहिष्णुता और आगे चलने की भावना, समत्व की भावना जो बहुत अधिक अनिवार्य है। ये भी आपको पॉइंट्स बता रही हूँ। सारे गुण व्यर्थ रह जाते हैं यदि हम समत्व की भावना से युक्त नहीं होते। एक भावना, इक्वालिटी की भावना हमारे अंदर आनी बहुत ज़रूरी है कि सभी समान हैं, छोटा बड़ा कोई नहीं है। भगवान कृष्ण ने तो स्वयं ही कह दिया था, मैं तो सभी को कर्म के और गुणों के आधार पर बांट रहा हूँ। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, गुण के हिसाब से और कर्म के विभाग से मैंने चातुर्वर्ण की रचना की है। मेरे लिए तो सभी प्राणी एक जैसे हैं। इसी प्रकार सहिष्णुता, टॉलरेंस जो आज के युग में बहुत अधिक अनिवार्य है, वह भी चरित्र का सबसे बड़ा गुण है। और कर्तव्य परायणता, अपनी ड्यूटी को निभाना, अपने कार्य को करना आज के युग के लिए बहुत अनिवार्य है। तो इन सभी गुणों को हम देखते हुए आज के युग में कैसे ये इम्पोर्टेंस है इनकी, कैसे हम इनको लेकर कार्य कर सकते हैं और किस प्रकार से भगवद गीता हमें प्रेरित करती है, हम उस विषय को और अधिक स्पष्ट करेंगे। सबसे पहले संयम या आत्मनियंत्रण, तो ये मन को भी संयमित करना है, इंद्रियों को भी संयमित करना है, क्योंकि और सकारात्मकता, बहुत अधिक पॉजिटिव रहना है, बहुत अधिक आगे बढ़ना है और उदारता, सकारात्मकता, त्याग की भावना, स्वधर्म के प्रति रुचि और आत्म उद्धार करना और एक आगे बढ़ने में रुचि रखना, चरित्र निर्माण में भी रुचि रखना, देश समाज के प्रति आदर रखना
और अपना परिवार, समाज, देश सबको बहुत अधिक आदर की दृष्टि से देखना, ये सबसे बड़ी चरित्र की विशेषताएं हैं। अब हम एक एक को लेकर आगे बढ़ेंगे। और भी कई विशेषताएं जैसे आत्मनिरीक्षण और देश रक्षा, व्यक्तित्व के विकास हेतु रुचि भी होनी चाहिए, वो रुचि का होना भी बहुत ज़रूरी है। आध्यात्मिकता और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना सबसे बड़ा चरित्र है कि यदि गुण है ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना। हम ईश्वर पर अटूट विश्वास रखते हैं तो हमारे सभी विघ्न दूर होते हैं। आस्था रखना, विश्वास रखना और श्रद्धा रखना, ये बहुत अधिक अनिवार्य है। और हमारी संस्कृति में ये तीनों तत्व कूट कूट कर भरे हुए हैं। हमारी संस्कृति मुख्य रूप से शिक्षा देती है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आस्था रखो, विश्वास रखो और श्रद्धा रखो, तभी वह कार्य संपन्न होंगे। तो सबसे पहले हम संयम को लेते हैं। भगवत गीता में संयम का उपदेश दिया गया, जो आज के युग के लिए बहुत अधिक अनिवार्य है। किसी भी आयु का व्यक्ति हो, किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति हो, किसी भी उम्र का, आयु का, किसी भी श्रेणी का, किसी भी जॉब में कैसा भी व्यक्ति हो, एक संयम होना बहुत अधिक अनिवार्य है। मतलब हमारे पास एक लाइन होनी चाहिए, एक मर्यादा होनी चाहिए कि हम इसको हमने क्रॉस नहीं करना है। वो उसमें इंद्रिय संयम भी है, मन का संयम भी है। मन तो चंचल है, चंचलम ही मना कृष्ण, मन तो चंचल है, हम हमेशा से भगवत गीता में स्पष्ट किया गया। लेकिन उस मन को मना संयम में, मन को संयमित कर कर, उसको निग्रहित कर कर जो व्यक्ति कार्य करता है वही शायद स्थितप्रज्ञ कहलाता है, वही शायद चरित्रवान कहलाता है और वही शायद ब्राह्मी स्थिति को भी प्राप्त करता है। ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, वह उसी ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त भी करता है। तो संयम के लिए और विशेष रूप से इंद्रिय संयम के लिए भगवान कृष्ण ने विशिष्ट उपदेश दिया था और इंद्रिय रूपी अश्वों को नियंत्रित कर कर सभी अच्छी प्रकार से उनको वश में कर कर जो व्यक्ति कार्य करता है, इंद्रियाणी संयम में इंद्रियों को संयमित करके जो कार्य करता है, वही अपने चरित्र को आगे बढ़ने में सहायता करता है। अपने चरित्र को सक्षम बनाने में, सशक्त बनाने में वह व्यक्ति सफल होता है। और इसी प्रकार संयम में ही इंद्रिय निग्रह और मन का कंट्रोल, मन का नियंत्रण बहुत अधिक ज़रूरी है। क्योंकि यदि वो यतत इंद्रिय हो जाता है, इंद्रियों को निरंतर अपने कंट्रोल में करता है, तो अवश्य ही अवश्य वह व्यक्ति बहुत बड़ी उपलब्धि को प्राप्त करने के युक्त हो जाता है। क्योंकि जितनी ये इंद्रियां हैं ये सभी की सभी बहिमुखी हैं और बहिमुखी होने के साथ साथ अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, और बहुत अभ्यास से यह और बहुत वैराग्य के द्वारा यह संयम की प्राप्ति हम कर सकते हैं। और संयम के साथ साथ समत्व की भावना हम में होनी बहुत ज़रूरी है। चरित्र का विशिष्ट गुण भगवद गीता में बनाया, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युद्धस्व न एनम पापम अवाप्यसी, कि तुम इससे पाप नहीं प्राप्त करोगे। सुख और दुख को समान करके लाभ हानि, जय पराजय सबको समान रूप से हम समझ लेंगे तो एक कंट्रोल हमारा अपने मन के प्रति हो जाएगा, इंद्रियों के प्रति हो जाएगा, मन के प्रति भी हो जाएगा और उसकी लगाम हमारे हाथ में होगी, ना कि वो स्वयं अपनी अब उनकी लगाम उनके हाथ में होगी। तो हमारे हाथ में जब इंद्रिय और मन की लगाम होगी और हम चरित्रवान होंगे, चरित्र के विशिष्ट गुण से युक्त होंगे, संयम से युक्त होंगे, तो भगवद गीता के अनुसार हम बहुत सारी समस्याओं से जूझ सकते हैं, बहुत सारी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। तो भगवद गीता वर्तमान युग के प्रत्येक श्रेणी, प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक आयु वाले लोगों के लिए संयम का उपदेश प्रदान करती है, जो चरित्र निर्माण का एक विशिष्ट गुण है। उसी प्रकार द्वितीय गुण सकारात्मकता, पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी व्यक्ति में होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो वयोवृद्ध हो, परम श्रद्धेय व्यक्ति हो। लेकिन सकारात्मकता यदि है तो हम किसी भी चीज़ से फाइट कर सकते हैं, हम किसी भी चीज़ को हरा सकते हैं। और नकारात्मकता को हराना, सकारात्मकता लाना, ये चरित्र का सबसे बड़ा गुण है। और हम पॉजिटिव होंगे, हम सकारात्मक होंगे, हम चीज़ों को अच्छी सोच से देखेंगे, नेक नियत से देखेंगे, तो शायद कोई कारण नहीं कि वह उपलब्धि हमारे हाथ से जा सके। लेकिन यदि हम नकारात्मक हुए और नकारात्मक सोच से युक्त हुए, नेगेटिविटी से युक्त हुए, प्रत्येक में इफ बट लगा दिया,
नो नो नेवर लगा दिया तो वह स्थिति, वह वस्तु असंभव ही बन जाएगी। तो सकारात्मकता होना, सोच में सकारात्मकता होना, मन वचन और कर्म में सकारात्मकता होना, ये भगवत गीता हमें उपदेश देती है, पग पग पर उपदेश देती है कि आज के युग में हमें पॉजिटिव होना बहुत अधिक अनिवार्य है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसा भी क्षण आ जाए, कैसी भी स्थिति आ जाए, अच्छी बुरी कैसी भी स्थिति हो जीवन में, जीवन है चक्रवर्त परिवर्तनते सुखानि दुखानि च, चक्रवर्त परिवर्तित होते हैं सुख और दुख। तो कैसी भी स्थिति आ जाए, पॉजिटिविटी मन से नहीं सोचना। यदि आज हमारा ये हानि हुई है तो कोई नहीं, कल लाभ भी हो जाएगा। आज यदि हमें ये जॉब नहीं मिली है तो कोई नहीं, कल हो सकता है हमें उससे भी अच्छी मिल जाए। आज यदि ये उपलब्धि हमें नहीं मिली है तो हो सकता है कल इससे भी अच्छी हमारे लिए लिखी हो। तो उस सोच से चलने के लिए भगवत गीता हमें निरंतर प्रेरित करती है। तो मन वचन और कर्म की सकारात्मकता। कर्म की कैसे? नियतम कुरु कर्म त्वम, तुम कर्म करो और कर्म करते हुए कार्य करो। वैसे ही कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, भगवान कृष्ण का उद्घोष है। कर्म करने में ही तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारा, और कर्म के फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। और कर्म करना तुम्हारी सबसे बड़ी ड्यूटी है। और उस ड्यूटी को करते हुए, ज्ञान अर्जन करते हुए, मुझ पर विश्वास रखते हुए यदि तुम आगे चलोगे तो मैं तुम्हें हर प्रॉब्लम से, हर समस्या से छुड़ा लूँगा और तुम बहुत अधिक सुखी हो जाओगे। तो मन वचन और कर्म की सकारात्मकता। मन की कैसे सकारात्मकता? मन को हमने अच्छी सोच की तरफ डालना है। तन में मना शिव संकल्पमस्तु वैदिक वाक्य है। और उस वैदिक वाक्य से प्रेरणा लेकर मना संयम में मन को अच्छी राह पर लाना है। यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्तदेव इतरे जना, जैसा जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करते हैं वैसा वैसा ही और लोग आचरण करते हैं। मन को नियंत्रित करके उसको चंचल नहीं होने देना, उसको छोड़ नहीं देना। वो नकारात्मक नेगेटिविटी में जाए, उसको पॉजिटिव करना है। और ये हम अपने अभ्यास, वैराग्य और अपनी प्रैक्टिस से, अभ्यास से यानी प्रैक्टिस से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। पॉजिटिव साइड पर उसको डाइवर्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव सकारात्मकता की तरफ उसको ले सकते हैं, दोबारा ला सकते हैं। और वचन की सकारात्मकता कैसे? हमारे प्राचीन महर्षि कहते हैं, एकः शब्दः सुप्रयुक्तः सम्यक् ज्ञातः स्वर्गे लोके कामधुक् भवति। एक ही शब्द यदि अच्छी प्रकार से प्रयुक्त किया गया है, सम्यक रूप से ज्ञात है, तो वो स्वर्ग लोक में भी कामनाओं को पूरा करने वाला होता है। वचन बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे मुख से निकला हुआ एक एक वचन, एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आप स्वयं देखिए, चाहे वो नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो समाज का सामान्य व्यक्ति हो, चाहे कोई विद्यार्थी हो, कोई शिक्षार्थी हो, कोई शोधार्थी हो, उसने कहीं भी कुछ भी, कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी हो, कहीं भी उसने यदि गलत शब्द का प्रयोग कर दिया तो वो उसके लिए प्रॉब्लम बन जाता है। लेकिन अच्छे शब्द उसको बहुत बेनिफिट करते हैं, बहुत उसके लिए उपयोगी होते हैं। उसके विचारों का पता लगता है, उसकी सोच का पता लगता है कि उसके एक शब्द में वो क्या सोचता है, क्या विचारता है, उसके देश के प्रति विचार कैसे हैं, उसके विश्व के प्रति विचार कैसे हैं, उसके अपने देश की संस्कृति के प्रति कैसे विचार हैं। उसके एक शब्द से ही सारा आभास हो जाता है। तो पूरा चरित्र स्पष्ट हो जाता है कि यह व्यक्ति क्या बोलना चाहता था। और हमारी भाषा तो वह भाषा है जो शब्दानुशासित है, शब्दों का अनुशासन सिखाती है। और भगवत गीता मन वचन और कर्म का अनुशासन सिखाते हुए, उसको सकारात्मक रूप से मोड़ती हुई हमें अनेक प्रकार की समस्याओं से निकालती हुई ले जाती है। वो तो बार बार कह देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सभी धर्मों को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें सभी पापों से छुड़ा दूंगा। मा शुचा, शोक मत करो, बिल्कुल नेगेटिव मत हो, बिल्कुल किस तरह का सोचना विचारना गलत नहीं है। जो भी सोच विचार हो अच्छा रखो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा रखो, आस्था रखो, विश्वास रखो। और वो हर समय इस भगवान चीज़ का उपदेश देते हैं, मई सन्नस्य, मेरे पर जो काम संन्यास करके करोगे, मेरे पे जो डाल के करोगे, मैं उसमें तुम्हारी हेल्प करूँगा। और कर्मणा एव संसिद्धिम आस्थितः जनकादया, कि कर्म से ही संसिद्धि को प्राप्त हुआ था जनक आदि ने। तो इस प्रकार से
अच्छी तरह से आगे चलकर हमने अपने कार्यों को आगे बढ़ाना है। इसी प्रकार उदारता चरित्र का सबसे बड़ा गुण है। हमें कृपण नहीं होना, किसी भी चीज़ के लिए कृपण नहीं होना, उदारता होनी चाहिए। उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम अयम निजा परोवेति गणना लघुचेतसाम, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम, ये मेरा है, ये पराया है, ये तो छोटे दिल वाले करते हैं। अपने पराये की भावना से जब हम बिल्कुल ऊपर उठ जाते हैं, तब हम में उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, उनके लिए सारी पृथ्वी एक परिवार बन जाता है। जैसे हम अपने परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार हो सकते हैं, अपने संतान के लिए, अपने घर के लिए, अपने घर के बुजुर्गों के लिए, अपने घर के माता पिता के लिए, हम किसी भी तरह से अपना समय निकाल कर उनके लिए कुछ भी देने को, उनके लिए उनको कोई नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए हम पूरा प्रयत्नशील रहते हैं। उसी प्रकार हम अपने देश के प्रति भी उतने ही कर्तव्यों को समझें, हम अपने विश्व के लिए भी उतने ही कर्तव्यों को समझें और अपने समाज के लिए भी उन्हीं कर्तव्यों को समझें। ये हमारा चरित्र निर्माण हमें भगवत गीता सिखाती है। और उदारता के लिए वो कहती है उदारा धर्मा, सभी धर्म उदार हैं और व्यक्ति को उदार होना चाहिए। आत्मवत् सर्वभूतानि यः पश्यति स पश्यति, अपने आप की तरह जो सभी भूत प्राणियों को देखता है वही वास्तव में देखता है। उदरेत आत्मा आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत, आत्मे भी आत्मनो बंधु आत्मेव रिपुर आत्मना, कि तुम अब उद्धार करो, क्योंकि तुम अपने ही मित्र हो, अपने ही खुद शत्रु हो। अपनी बातों के लिए खुद आगे बढ़ो और उदारता की दृष्टि रखो। और उदारता की दृष्टि रखते रखते तो जैसे वहाँ कहा गया मामा का पांडकवा, तो उसको तुरंत उन्होंने करेक्ट किया कि सभी बराबर हैं। और एक चरित्र का सबसे बड़ा गुण है त्याग की भावना। तेन त्यक्तेन भुंजिता, ईशावास्य उपनिषद कहता है। भगवत गीता बार बार हमें उपदेश देती है कि कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, दुख नहीं करना, दुखेशु अनुद्विग्न मना, सुखेशु विगत स्पृहा। ये नहीं कोई बहुत बड़ी चीज़ मिल गई तो हम बहुत अधिक खुश हो गए, कोई बहुत अधिक चीज़ छिन गई तो हम बहुत अधिक दुख हो गए। एक हमें त्याग की भावना रखनी है और त्याग की भावना से प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, जब सभी कामनाओं को वो छोड़ देता है तब वह व्यक्ति मेरा परम भक्त बन जाता है। भगवान कृष्ण ने बार बार इस तथ्य को स्पष्ट किया है। और सभी चीज़ों को लेकर, अनेक प्रकार की चीज़ों को देकर जो निष्प्रिय की भावना से आगे चलता है और निष्प्रियता की दृष्टि से आगे चलता है, निर्ममो निरहंकारा, वही समत्व से युक्त रहता है। यह बात भगवान कृष्ण ने बताते हुए चरित्र का एक विशेष गुण उदारता हमारे सामने रखा है। और इसके प्रति स्वधर्म और स्व के प्रति रुचि होना बहुत अधिक ज़रूरी है। स्वदेश, स्वधर्म, स्वसंस्कार, स्वभाषा, स्वसंस्कृति, इसके प्रति रुचि रखना चरित्र का सबसे बड़ा गुण है। और वह व्यक्ति जो देश के प्रति अपनी रुचि रखता है, देश के प्रति सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार है, अपने धर्म के प्रति सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार है, अपने उद्धार के लिए सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार है, वह व्यक्ति चरित्रवान कहा जाता है। और धर्म के 10 गुण जो बताए गए हैं, उन गुणों को भी जो धारण करता है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय इत्यादि, उन सभी गुणों को धारण कर कर व्यक्ति धर्म के प्रति रुचि रख सकता है, अपने स्व के प्रति रुचि रख सकता है और अपने देश के प्रति प्रेम रखते हुए आगे बढ़ सकता है। क्योंकि देखो, जिन जिन जीवन मूल्यों का, तथ्यों का और तत्वों का ह्रास वर्तमान युग में दिख रहा है, उन सब तथ्यों के लिए उनको कैसे उजागर किया जाए, कैसे उनको और अधिक बढ़ावा दिया जाए, कैसे उनको बहुत अधिक मोटिवेट किया जाए व्यक्तियों को, उसके लिए भगवत गीता हमें बार बार उपदेश देती है। श्रेयान स्वधर्मो विगुणा पर धर्मो भयावहा, अपने धर्म में विगुण भी श्रेष्ठ हैं, पर धर्म में नहीं। और धर्म से यहाँ अभिप्राय धर्मो धार्यते प्रजा है कि धर्म को जो वह है जो व्यक्ति को धारण करता है, व्यवस्था प्रदान करता है, अनुशासन प्रदान करता है और जो त्रिकालातीत है, जो सनातन है, अनंत है और जो अनंत काल तक विद्यमान रहना चाहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावहा, ये बहुत बड़ी बात भगवान कृष्ण ने हमें स्पष्ट कर दी है कि एक बहुत बड़ा अलर्ट, एक रोज मौसम का अलर्ट आता है, तो ये बहुत बड़ा अलर्ट हमारे लिए है, एक बहुत बड़ी चुनौती है, एक चेतावनी है। स्वधर्मे निधनम श्रेया
परधर्मो भयावह। और इसको ही आगे बढ़ते हुए हमने आगे चलना है। अपने कर्तव्य, अपने आचरण, अपने व्यवहार, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और स्व के प्रति जागरण, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसी प्रकार श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और बार बार हर व्यक्ति चीज़ को जो श्रद्धा से सुनता है, जो अच्छे मन से सुनता है, वही बहुत अच्छी तरह से अपने चरित्र का निर्माण कर सकता है। आत्मोद्धार और विकास की भावना भी व्यक्ति में होनी चाहिए, ये चरित्र का सबसे बड़ा गुण है। ऐसा नहीं कि कल्याण करने वाला व्यक्ति कल्याण करने के लिए बैठा है, लेकिन दूसरा व्यक्ति कल्याण करवाना ही नहीं चाहता। अपने उद्धार की शक्ति होनी चाहिए, अपने उद्धार के बारे में सोच होनी चाहिए और आगे बढ़ने की भावना होनी चाहिए। और यद्यद् आचरति श्रेष्ठा तत्तदेव इतरे जना, तो श्रेष्ठ लोगों का अनुकरण करने की, उनको देखकर सीखने की शक्ति होनी चाहिए। अच्छे को देखें, अच्छे को सीखें, बुरे को त्यागें, और ये भावना व्यक्ति के चरित्र की सबसे बड़ी है। तो व्यक्ति को निरक्षीर विवेकी भी इस अवसर पर होना पड़ेगा कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किम कर्तव्यम किम न कर्तव्यम, ये मेरे लिए क्या आगे विकास के लिए ज़रूरी होगा, उसको सीखते हुए, भगवद गीता को साथ लेकर चलते हुए, यद यद आचरति श्रेष्ठा तत् तत् एव इतरे जना की बात को सुनते हुए अपने चरित्र का निर्माण करना है। और एक चरित्र निर्माण में सबसे बड़ा होता है, हम स्टैंड कहाँ करते हैं, आत्मविश्लेषण। हमारी क्या कैपेबिलिटी हैं, हमारी क्या क्षमताएं हैं, हम क्या मर्यादाएं हैं, और हम कितना आगे बढ़ सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, और किस किस एबिलिटी से युक्त हैं, ये तो अपना खुद ही देखना है। और ज्ञान से, युक्ति से, आत्मे भी आत्मबंधु आत्मे रिपुरात्मना, तो अपना विश्लेषण खुद करते हुए अपने लिए सही दिशा और दशा चुननी है। तो आत्मविश्लेषण भी व्यक्ति के चरित्र का सबसे बड़ा गुण है। सेल्फ एनालिसिस, जैसे सेल्फ अप्रेजल होता है, हम लोग भरते हैं, अब किसी भी प्रमोशन के लिए सेल्फ अप्रेजल भरते हैं, उसी प्रकार ये भी आत्मविश्लेषण है कि अपने आप को टटोलिए, अपने आप को देखिए कि हमारी क्षमता कितनी है, हमारी मर्यादाएं कितनी हैं, हमारी कैपेबिलिटी कितनी है, कितना हम डिज़र्व करते हैं और कितना हम पा रहे हैं। और यदि हम ज़्यादा डिज़र्व करते हैं और कम पा रहे हैं, तो उसके लिए और अधिक विकास के लिए प्रयास कीजिए। और यदि हम कम डिज़र्व करते हैं और ज़्यादा पा रहे हैं, तो अपनी क्षमता को और बढ़ाइए। और ये व्यक्ति अपने आप ही कर सकता है, क्योंकि आत्मेव आत्मबंधु और अधिक डिग्रीज, और अधिक ट्रेनिंग्स, और अधिक चीज़ों से अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। और इसी प्रकार परिवार और समाज के प्रति भी व्यक्ति के बहुत सारे कर्तव्य हैं। ये चरित्र का सबसे बड़ा गुण है कि अपने परिवार को ऊपर रखें। अनुव्रता पितु पुत्रो, वैदिक युग में कहा गया कि सारा पुत्र जो है वो पिता का अनुकरण करने वाला हो। जाया वदतु मधुमतीम वाचम, जाया जो है मधुमती वाचा को बोले, मतलब कहीं भी कटुता के लिए, आक्षेपों के लिए, आरोपों के लिए कोई भी अवकाश ना हो। परिवार में सब मिलजुल कर रहें, समत्व की भावना से रहें, मिलजुल कर रहें, समत्व की भावना से रहें। और इस प्रकार से मिलजुल कर रहते हुए परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को करें, लेकिन उन कर्तव्यों को फल की इच्छा से बहुत दूर रख कर करें। माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ना ते संगोस्तु अकर्मणि, और निष्कर्मण्यता में कोई भी रुचि नहीं होनी चाहिए। और व्यक्तित्व के विकास में भी व्यक्ति को रुचि होनी चाहिए। व्यक्तित्व एक बहुत बड़ी टर्म है, एक बहुत बड़ी संकल्पना है, एक बहुत बड़ा आयाम है। और मैं कहूँ तो पूरा चरित्र ही व्यक्तित्व से झलकता है। आपके हाव भाव, आपका आचरण, आपका उठना बैठना आपके व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा अंग है, और उस व्यक्तित्व से ही व्यक्ति का चरित्र बनता है। तो पारिवारिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर, विज्ञान के स्तर पर, प्रत्येक स्तर पर आगे व्यक्ति को ज्ञान रूप से, शक्ति रूप से, अध्ययन रूप से अपने व्यक्तित्व का विकास व्यक्ति को करना होगा। और इसको विकास में व्यक्ति को स्वयं ही रुचि रखनी पड़ेगी, अन्यथा कार्य मुश्किल हो जाता है। तो देश रक्षा और देश प्रेम की भी भावना है। और ये जो व्यक्तित्व है, ये व्यक्तित्ववाद आधुनिक मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण अंग है। व्यवहारवाद, व्यक्तित्ववाद, आचरणवाद, और ये व्यक्तित्व ही व्यक्ति के लिए बहुत अधिक अनिवार्य है चरित्र की रक्षा करने के लिए। तो देश प्रेम, स्वधर्मे निधनम श्रेया, परधर्मो भयावह। भगवान राम ने भी कह दिया था, अपि स्वर्णमयी लंका
तथापि न रोचते में जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। और इसी प्रकार आध्यात्मिकता हमारे चरित्र निर्माण का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। व्यक्ति ईश्वर के प्रति युक्त हो, ईश्वर के प्रति सद्भाव रखे, ईश्वर को सब कुछ माने। ईश्वरः सर्वभूतानां, भगवान ने स्वयं कह दिया। वेदानां सामवेदो अस्मि, तो ऐसे परम शक्ति के प्रति पूरा रखकर, वृक्षाणाम अश्वत्थो अस्मि, उस ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास रखते हुए, ब्रह्म पर विश्वास रखते हुए, ईश्वर पर विश्वास रखते हुए आध्यात्मिकता से जुड़कर अच्छे कार्य करे। क्योंकि आध्यात्मिकता से व्यक्ति जुड़ जाता है तो कई बुराइयों से हट जाता है। और भगवद गीता आध्यात्मिकता से व्यक्ति को जोड़ने का प्रमुख कार्य करती है और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना सिखाती है। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, सभी कर्मों को मुझे सौंप दो, मैं अपने आप देख लूँगा। यह भगवान का सबसे बड़ा उद्घोष है। और यत् करोषि यत् वदिषि यत् करोषि यत् जुहोषि, वो सब कार्य मुझे सारे के सारे अर्पित कर देता है जब वो व्यक्ति, तो मैं उसका उद्धार स्वयमेव कर देता हूँ। मयि अर्पित मनोबुद्धि, जो भक्त मुझ पर मन और बुद्धि को अर्पित कर देता है उसकी रक्षा का कार्य स्वयं ईश्वर खुद ले लेते हैं। ये भगवान कृष्ण का स्वयं का उद्घोष है। तो चरित्र में निर्माण का सबसे बड़ा गुण है ईश्वर पर अटूट विश्वास। और ऐसा अटूट विश्वास चरित्र निर्माण की उपयोगिता क्यों है, ये हम देखें तो आध्यात्मिक संबल है, ईश्वरीय शक्ति है, पारिवारिक स्तर पर हम बहुत अधिक आगे बढ़ जाते हैं, समाज को हम बहुत अधिक आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि यदि एक व्यक्ति चरित्र से युक्त होगा तो वो 10 व्यक्तियों को शिक्षा देगा, और 10 शिक्षित होंगे तो 100 को शिक्षा देंगे, 100 शिक्षित होंगे तो 1000 को शिक्षा देंगे। एक अच्छे समाज की कल्पना हमारे पास उपलब्ध होगी, और एक ऐसा समाज जो सभी प्रकार की बुराइयों से रहित है। और यदि ऐसा समाज बन जाता है तो देश का विकास और अधिक बड़ा होगा, बहुत अच्छा होगा। आध्यात्मिक स्तर पर, मनोवैज्ञानिक स्तर पर, आधि भौतिक, आध्यात्मिक, आधिदैविक, हर स्तर पर व्यक्ति का विकास होगा। और उसमें उसको ईश्वरीय शक्ति भी मिलेगी, आध्यात्मिक संबल भी मिलेगा, आगे बढ़ता जाएगा। और आगे बढ़ने की शक्ति और ईश्वर का अटूट आशीर्वाद भी उस पर विद्यमान होगा। और वो जो अमोघ आशीर्वाद मिलते हैं वो किसी भी कार्य की सफलता के लिए बहुत अधिक अनिवार्य होते हैं। तो भगवद गीता व्यक्ति के चरित्र निर्माण में विशेष प्रकार का सहयोग देती है, और चरित्र निर्माण की अनिवार्यता वर्तमान युग में बहुत अधिक है। अतएव भगवद गीता से भी जो चरित्र निर्माण की भागीरथियाँ निकल रही हैं वो पल्लवित, पुष्पित और परिवर्धित होकर आज व्यक्ति के जीवन की तरफ आ रही हैं। हमें उनसे लाभ उठाना है, और लाभ उठाते हुए उस पीयूष का अवगाहन करते हुए अपने आप को चरित्र निर्माण की तरफ ले जाना है। और चरित्र निर्माण यदि प्रारंभिक स्थिति में ही हो जाए बालक की, तो वो आगे और अधिक बढ़ता जाता है और एक संपूर्ण विकसित भारत हमारे सामने स्पष्ट हो जाएगा। और जो संकल्पना विकसित भारत की है वह चरित्र निर्माण के माध्यम से और अधिक परिवर्धित होगी, परिपुष्ट होगी और आगे बढ़ेगी। धन्यवाद।